प्रेमी सज्जनों, हम लोग बहुत दिन से जिनकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठे हुए थे, वक्त आ गया है, पल आ गया है, ऐसे संत परमात्मा का दर्शन करके हम लोग अपने जीवन को कृतार्थ करें। आज हमारे बीच माननीय संसद महोदय विधायक जी पहुंचे हुए हैं और राम बाबा भी पहुंचे हुए हैं, दिल्ली से भी गुरुदेव पहुंचे हुए हैं, दूर दूर से संत भगवान उपस्थित हैं। हम लोग का अहोभाग्य ऐसे महापुरुषों का दर्शन करके हम लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इनके दर्शन करके हम लोग संत सरोवर गंगा में आज लोग स्नान कर रहे हैं हम लोग, और अपने भाग्य को आज उदय हम लोग कर रहे हैं। एक बार हम लोग ताली का सहारा देते हुए, एक बार ताली का स्वागत करते हुए हम लोग उनका स्वागत करें। प्रेम से बोलिए मोती राम भगवान की। जोर से बुलंद आवाज में आवाज दीजिए, प्रेम से बोलिए मोती राम भगवान की, राजमणि धाम की, सब संतन की, जय जय करने वालों की, चुप रहने वालों की। श्रोता बंधु, आप लोग अभी संगीत समागम में सराबोर हो रहे थे। आपके बीच इस 69वां पावन जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आज इस राजमणि ग्राम में अनंत साधु संतों का समागम हो रहा है और हम सभी उस पवित्र गंगा में स्नान कर रहे हैं। और अभी अभी मंच पर हमारे माननीय विधायक महोदय विराजमान हैं और संत महाराज भी आए हुए हैं। चंद ही समय में आप लोगों के बीच भगवान मोतीराम के मोतीदास उनकी ये काव्य रचना एवं आत्मसमर्पण शब्दों से रचित एक पुस्तक जो विधायक महोदय के द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। और डॉक्टर इजाज अहमद गौराम विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी, सह प्राक्कलन समिति विधानसभा अध्यक्ष पटना, और बाबा पधारे हुए हैं विश्व कबीर विचार मंच चेयरमैन मनमोहन साहब, महाराज भुटकुल साहब भी पधारे हुए हैं। विश्व कबीर पंथी महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी मंत्री भुटकुल साहब जी, साधु शरण साहब जी द्वारा अधिकृत हैं, और राम बाबा महंत बेनीपुर प्रखंड से सभी का इस ग्राम वासियों की ओर से और दूर दूर से आए हुए संत एवं आप लोग संत के अनुयायी धर्मानुरागी का हार्दिक अभिनंदन है। इस छोटी सी राजमणि ग्राम में आप लोगों ने चरण रखकर कृतकृत किया है, इसके लिए आभार प्रकट करते हुए ग्रामवासी की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। जो हमारे बिहार प्रदेश के सचिव राजा राम साहब हैं, विश्व कबीर पंथी महासभा के जो जिला परिषद के सदस्य हैं, वो अपनी वाणी से 5 मिनट परिचय देने का काम करेंगे। साहेब उपस्थित जतेक संत
माता बहन बुजुर्ग भाई उपस्थित छी एवं एठाम दूर दूर से आयल महात्मा लोकन हमारे जयंतीपुर दास के राम साहब, मनमोहन साहब, भुटकुल साहब और जिनके नाम जाने छी क्षमा करब, सब संत महंत के चरनार बिंदु में हमारे साहबंदी साहबंदी साहब आय 1/1/2013 कई सालक फर्स्ट दिन छी। ई साल के प्रारंभ भेल। ई साल हमरा लोकन के जतेक संत असंत छी सबके मंगलमय रहे ताहि लेल शुभकामना कर रहल छी। एठाम बहुत संत महात्मा हमार अशोक साहब जी अखन बहुत मार्मिक बात कहलथि। एठाम कहावत है जे तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा तो दुखिया हो, उदय अस्त के कौन बताबे जुगन जुगन के लेखा हो। मनुष्य के जे रूप छे, मनुष्य के जे जन्म छे एठाम दुख काटऽ के लेल होइ छे, लेकिन व्यक्ति उल्टा समझे छथिन जे हम कोना सुखी रही, ताहि कारण सब अपना आप के जे छे दुखी बुझना जाय छै, नहीं तो सब सुखी रहैत अछि। एठाम माता किनका कही, पुत्र किनका कही, संत किनका कही, एखन कहावत है भुटकुल साहब कहलथि जे कहता तो बहुत मिला, कहता मिला न कोई। एठाम किताब लिखलखिन साहब जी सब, आ ओई किताब के जे छे से जो हम अहाँ नहीं पढ़िए नहीं कहिए तो ओइसे एक शब्द के जे छे से अध्ययन नहीं हैत, ओहिना के ओहिना किताब रह जेतै। ताहि दुआरे जतेक माता बहन और भाई छी अपना रहनी वृत्ति के जे छे से सुधारियो। और पहले राम कृष्ण जतेक भी महापुरुष छथिन से आश्रम में पढ़े छलखिन और हुनका जे छे से अध्यात्म ज्ञान के बारे में बतायल जाय छलै बच्चे से। लेकिन अखन जे छे ने किनको माता पिता अध्यात्म ज्ञान के जे छे से अध्ययन करे छिए तो बच्चा की बुझत और बच्चा जे छे से कोना अध्यात्म ज्ञान के प्रति रहत। लेकिन विद्वान वह भ सकै छे, उच्च शिखर पर वह भ जा सकै छे जिनका में किछ न किछ अध्यात्म ज्ञान के जे छे से चर्चा रहे और जानकारी रहे। आय अपने लोगन के बीच में MLA साहब आयल छलथि, ओ जाति के तो मोहम्मदन छलखिन, लेकिन आई कबीर पंथ के मंच से जो वो बजलथि वो बहुत अच्छा बात बजलथि, हुनका में ज्ञान छलनि, वो विद्वान छला, ताहि हेतु जो नहीं रहितै तो केना बजतै। तो कबीर साहब कहलखिन हन, महात्मा गांधी के लिखल छे जे संत जन तेते कहिए पीर पराई जाने। वही बात के कबीर साहब कहलखिन हन, पर दुख देख संत भय दुखिया। अब अहाँ सोच सकै छी जे एहिमे जतेक व्यक्ति बैठल छी, संत महंत गृहस्थ माता बहन के संत छी आ के असंत छी। संत के कर्तव्य होइ छे जे अपन दुख के छोड़ के दोसर दुख के जे छे झेलऽ के लेल और उमे भागीदारी लेके लेल। पुत्र के लेल ललायत अछि लोग, और जहिना पशु जे छे से अपना पुत्र के जे छे से उत्पन्न करे छे तो दर्द के जे छे से ओकरा तो देखे छिए जे कि चाट के जे छे मनुष्यों से बेसी दर्द के जे छे से रहे छे। लेकिन पुत्र जे छे से पुत्रवती ककरा कही, अतः रामायण बता रहल अछि, पुत्रवती जुगती जन सोई जाके पुत्र रघुवर भक्त होई। जो अहाँ के पुत्र अछि और भगवान के प्रिय नहीं अछि तो वो पुत्रवती नहीं भेलो। कबीर साहब से हो जे छे से वही मार्ग से जे छे से दर्शेलखिन हन, जाहि गली से पूत निकले ताही गली से मूत, राम भजे तो पूत है नहीं तो मूत के मूत। जतेक माता बहन आयल छी जो अहाँ के पुत्र अछि ओकरा बच्चा से अध्यात्म ज्ञान के तरफ लऽ जइयो। आइ अहाँ ओइठन साधु एता, साधु के ने चरण पखारबे, चाय लऽ के आनि के दऽ देबै, रहनी वृत्ति नहीं बतेबै, अहाँ के बच्चा जे छै से कोना सीखता, अहाँ के बच्चा कोना विद्वान हेता।
रहनी वृत्ति के जे से अपनावे और संत के प्रति स्नेह रखे और बच्चा के जे से अध्यात्म ज्ञान के प्रति झुकाव करबे हमरा अहाँ के धर्म जे से उत्थान हेते और धन के रक्षा करे के हुए तो धर्म लगबे पड़ जो बिना धर्म के जे से धन स्थिर नहीं रह सकैत अछि धन के जे से सुरक्षा धर्म से होइ छे। एही के साथ हम अपना वाणी के विराम दे रहल छी जे हमरा से कोनो टीटी फूटी बजाल होय ते के लेल हम अहाँ सब के बीच जे से क्षमा प्रार्थी छी। वंदनीय संत समाज श्रद्धेय मंच आसीन पर उपस्थित प्रज्ञावान संत गुरुजन मानसरोवर में बैठे हुए कल्याण देव तथा देवियां सबों के चरणा बिंदु त्रिपेखम साहबंदगी साहबंदगी साहबंदगी। मैं क्या कहूँ कछु आप छिपे नहीं हो प्रभुनाथ अनाथन के रो जो साधु सेवा में लगे हुए हैं और जो सज्जन है थोड़ा क्षमा कीजिएगा। आखिर ये कबीर दर्शन और कबीर मोतीराम आप नाम सुनते हैं। जो कबीर मोतीराम संस्थान के हमारे परम वितराग ब्रह्मनिष्ठ सतलोकवासी जिनके जीवन चरित्र पर हमारे हजूर जो पंडित साहब हैं जो एक पुस्तक का विमोचन किया है। सजना उस परंपरा से वह पुस्तक विमोचन किया गया है जो हुए चक्रवर्ती निखिल अध्यात्म जगत क्षेत्र के निर्गुण विचारधारा के 17वीं शताब्दी में आंदोलन जब चला तो दादू दरिया नानक तुलसी रैदास पीपा पलटू धीसा का महानायक सदगुरु कबीर और वह महानायक जो सदगुरु कबीर जो चक्रवर्ती कहलाने वाले उन्हीं के विचार से ओत हमारे साधु संत गुरुजन आपके सामने में प्रत्यक्ष रूप में बैठे हुए हैं। मैं आपको ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं जो चक्रवर्ती कहलाने वाले उनके अनुयायी जो मोती राम संस्थान से जितने भी जुड़े हुए भक्त समाज हैं मैं उन्हें साधुवाद देता हूं और साथ साथ मोतीराम संस्थान के ब्रह्मनिष्ठ परम वितराग संत महंत गुरुजन मैं सदा सदा के लिए उन्हें चरणों में नमन करता हूं और मैं आपको उस तरफ केंद्रित करना चाहता हूं जो कबीर दर्शन से ओत-पोत जिनका जीवन है। और मैं यहाँ रजमनी गांव में आकर के मैं पहले बार आप सबों का दर्शन हुआ और दर्शन के साथ साथ दर्शन करने का भी अवसर मिला है। हमारे भूतकुंज जी आप जानते हैं कि साधु परंपरा में इन्होंने चर्चा भी किया है और जब विश्व कबीर विचार मन विश्व कबीर पंथी महासभा अखिल भारतीय कबीर पंथ समाज सदगुरु कबीर ज्ञान संघ और कबीर विचार मंच जो बरवाड़ा से संचालित है भारतवर्ष में अनेक संगठन कबीर के नाम पर है। सजनों सबों का उद्देश्य है कि कबीर का सिद्धांत जो है कि नव वर्ष के शुभ अवसर पर रजमनी के भाई बहन देव देवियों को मैं नमन करता हूं। सब भाई हो इंसान, सब माता हो सती सावित्री, यही नगर के भाई बहनों सब कोई इंसान बनो, धारण करो सत्य अहिंसा सब कोई ब्रिजवान बनो। भाई तुम्हें रामकृष्ण विवेका गांधी ईसा मूसा हो, माताएं तुम्हें सती सावित्री अनुसुईया हो, दोनों मिलकर के सब हो जाओ, आओ मोतीराम संस्थान में जीवन अपना सफल बनाओ। सजनों मोतीराम राम शब्द जो बीजक में चर्चा है जो सदगुरु कबीर साहब ने 77 बार राम का प्रयोग किया है, 77 वाणी राम का प्रयोग किया है और उन्होंने पहले वाणी में कह दिया बीजक मौलिक ग्रंथ है उसमें कि कहे कबीर पुकार के ई ले व्यवहार राम नाम जाने बिना तो डूब मरा संसार। मोती नाम के सदगुरु राम शब्द जुटा जो राम ब्रह्म सत्ता है उस राम को अपने आप में पा करके अपने आप को सुगठित करके समाज को सुभाषित और सुगठित करने का जो काम किया वही है मोती राम, जिनके पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर हम लोग
संत और सज्जनों का संगत कर रहे हैं। सज्जनों, किसी शायर ने कहा कि मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, चढ़ती है उड़ने ज्ञान की ये रंगत कभी कभी। ये मोती संस्थान में ये सत्संग प्रत्येक दिन नहीं, वर्षों के बाद आज आपको मिला है। इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं कि संत और सज्जनों का संगत जो है, जो भुटकुन जी के द्वारा आप सुने कि रत्नाकर उंगली माल सजन का साई का उद्धार हुआ। सज्जनों, ठीक उसी तरह से संतों का संगत जो है मानव जीवन में एक ऐसा रंग लाता है, वह रंग सदा सदा के लिए कभी उतरता नहीं है। जो आप भजन के माध्यम से सुने कि सदगुरु का रंग ऐसा है कि एक बार रंग जाने के बाद कभी उतरता नहीं है। सज्जनों, मैं केंद्रित उस तरफ करना चाहता हूं कि सदगुरु कबीर न होते जग में तो जल मरता संसार। क्यों? तो इसका मूल कारण है कि जातिवाद, अंधविश्वास, रूढ़िवाद, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था में समाज में खाई पड़ा हुआ था। और सारे खाई का काम, सारे खाई को भरने का काम कौन किया? तो कबीर ने किया। न जाने अगर कबीर न होता तो जल मरता संसार। बिना जल, बिना अग्नि और बिना पानी के लोग डूब मरते और जल मरते। इससे बचाने का काम हमारे सदगुरु कबीर ने किया। इसीलिए जितने भी हम लोग हैं, जितने भी भारत में अध्यात्म गुरु हैं, वह कबीर के ऋणी हैं। अभी वर्तमान में जितने भी आसाराम, बालुगेश्वर, रजनीश, रामदेव बाबा, जितने भी धर्म गुरु है, उसमें कबीर का ईंट लगा हुआ है, कबीर का बाणी लगा हुआ है। अगर कबीर न होता तो इसका घर का कोई ठिकान नहीं रहता। ये 10 मंजिला जो बना हुआ है, इसका एक कबीर का नींव है। इसीलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोग कबीरपंथी हैं, और कबीरपंथी होकर के अगर कबीर को नहीं जान पाते हैं तो समझे कि जब चलते चलते पग थका, नल रहा न कोस, अब बीच में डेरा गिर गया, कहूं कौन का दोष। इसमें साधु संतों का कोई दोष नहीं है, कबीर का कोई दोष नहीं है। कबीर तो आपको इतना सरल, इतना सहज और इतना सटीक दर्शन दिया है समाज को कि हिंदुस्तान में न जन्म लिया है न लेगा जो कबीर का दर्शन है। कबीर का कितना दर्शन था कि मानव मानव में हो भाईचारा, यही है पैगाम हमारा। लेकिन पहले के वर्ण व्यवस्था वाले लोग शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण इत्यादि में बांट करके रख दिया था। सारे बंटवारा को तोड़ने का काम, मेल को तोड़ने का काम किया तो कबीर। इसीलिए कबीर ने कहा कि कबीर न होते जग में तो जल मरता संसार। सज्जनों, मैं 15 मिनट के अंतराल में मैं चाहूंगा कि कबीर दर्शन का वह दर्शन जाए आपके समाज में जो भगवान के बारे में कबीर ने कहा। दुनिया के लोग भगवान के बारे में कबीर को कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर रखने का काम किया, कोई नाला और कोई झाड़ पहाड़, कोई आकाश, कोई पताल। कबीर ने कहा कि तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। देखिए परमात्मा के बारे में दर्शन कबीर का कि तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। लेकिन हम लोग भटकते हैं, ऊपर नीचा खोजते हैं। इसीलिए कबीर ने कहा कि युगन युगन खोज किया ऊपर वाले भगवान को, कभी न खोज किया रे धरती तल पर संत और इंसान को। अगर संत के शरण में जाता, इंसानियत की गाथा तू गाता तो तुम्हें साईं से साक्षात होता। लेकिन दुख है कि तुम कहाँ गया, खोजत खोजत उम्र बिता, कतहु न मिला इष्ट। तुम खोजते खोजते परमात्मा को मर जाओगे, तुम्हें नहीं मिलेगा। मिलेगा कहाँ? तो कबीर संस्थान से जुड़े हैं जो मोती राम है, जो राम रामायण तीरमह, जो घटघट वासी स्वतः प्रकाशी है अभिनिष्कामी। श्री राम जय राम, आत्म राम जय जय। जो घट घट में चेतन राम रमन करता है, जिसके बारे में बीजक में चर्चा है कि राम न रम हो गंध न लागा, अब मर जई हो गा करियो अभागा। अरे मर जाने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा? बहुत दुख की खाने, और जब बची हो तब राम ही जाने, राम ही जाने युक्ति पे चलई, तेज कभू ठंडा नहीं पड़ई। वो राम का तत्व बताने वाले हमारे मोती साहब, जिसके नाम पर आज मोती राम पुस्तक का विमोचन किया गया है। सजनाओं, एक मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जिस मंच के तरफ आपका एक बिंदु केंद्रित है, ये मंच किसका मंच है? कबीर मंच। और कबीर मंच पर आप लोग थोड़ा सोच समझ करके थोड़ा कदम रखने का प्रयास कीजिएगा। क्या? तो अभी जितने भी मंच पर बैठे हुए संत हैं, मैं सबसे अवगत हूं और सब जानता है कि कबीर मंच क्या होता है, कबीर का दर्शन क्या होता है। मैं संतों का समय बार बार हमारे साहब से बात होते रहा और हमारे
मुखिया जी, लेकिन कारणवश मैं चाहा कि मुझे नहीं जा पाएंगे, लेकिन तो भी कहा न उस आदमी को मैं जानता हूँ और न उस गांव में गया हूँ, आखिर मोबाइल से माध्यम से इतना समय तो मैं जरूर 2 घंटा के लिए आऊंगा। मैं आप सबको दर्शन पा करके अपने आप को कृतार्थ समझता हूँ, क्योंकि अभी जो हमारे गुरुकुल जी ने कहा, मैं कबीर दर्शन पर, हमारे राम साहब बैठे हुए, मैंने कबीर दर्शन पर बोलने का काम नहीं किया हो, केवल याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस कबीरपंथी परंपरा से हैं, और मैं उस मुखिया जी को कहना चाहूंगा, अभी तो मेरे सामने में नहीं है, मैं उस मुखिया जी को कहना चाहूंगा कि आप मुझे फोन से बुलाए हैं तो मेरे जाते जाते विदाई में दीजिएगा। कौन? तो आप पान खाते थे। आज नव वर्ष के शुभ अवसर पर मोतीराम संस्था के जितने भी नवयुवक हैं, जितने भी प्रमुख समाज हैं, मैं उनसे संकल्प करना चाहता हूं कि मोतीराम संस्था के जो आप सदस्य हैं, जो कबीर सिद्धांत से ओत हैं, और कबीर सिद्धांत का मूल संदेश है कि गांजा भांग बीड़ी सिगरेट चाय पान की छोड़े थे, मदिरा मांस जुआ दुखदाई धर्म तेज बल बुद्धि नसाई, पर पुण्य समझो मात समान, पर धन समझो धूलि समान, धारण करो चरित्र महान। ये कबीर दर्शन, ये मोतीराम संस्थान की दर्शन है, और उससे आप जुड़े हैं तो जब थे तब, लेकिन आज आप नव वर्ष में संकल्प ले संतों के चरण में हम ये पान खाना, खैनी खाना, बीड़ी खाना मैं संतों के चरणों में दान देता हूँ। मैं समझूंगा कि मेरा राजवानी आना सफल हो गया जब हमारे नौजवान अपने दुर्व्यसन को संतों के चरणों में समर्पण कर दे, तो मैं समझूंगा कि मोती राम संस्थान का जो गति है वह अच्छा है, और नहीं तो मैं क्या समझूं, कौन क्या समझेगा। इसीलिए याद दिलाना चाहता हूँ यहाँ के नौजवान साथियों को कि मैं आपके जैसे नौजवान हूँ, और एक गली में एक साधारण परिवार में जन्म लेकर के मैंने संतों का सेवा, चरणों का सेवा करते करते आज एक पचभिंडा गांव, हर्री पंचायत, मरौना प्रखंड, जिला सुपौल, मिथिलांचल, बिहार से चल करके आज हिंदुस्तान और विश्व भर में जिस विश्व कबीरपंथी महासभा का आप चर्चा करते हैं, मैंने 15 साल, भगवान दास हमारे हजूर जानते हैं कि भगवान साहब का निधन हो गया, और उनके बाद विश्व कबीरपंथी महासभा का सारे क्षेत्र में और कार्यालय से लेकर के हर जगह तक उन्होंने संचालित करने का काम किया। हमारे भूलकुंज जी 2 साल पहले हमें मिला और इन्होंने कह दिया कि हम नेता थे, सही में नेता थे, लेकिन मैं इन्होंने कहा कि क्या देखते हैं नेतागिरी, तो नेतागिरी साधुगिरी, एक साधुगिरी होता है। इन्होंने ऐसा छलांग लगाया और मेरे साथ चल करके दिल्ली तक गया, और मैं वह कार्यालय जाकर के इन्होंने समर्पण होकर के कबीरपंथ में छलांग लगाया। मुझे बहुत खुशी हुआ। और भारत सरकार के शासन में मैंने कई बार कबीरपंथ, 4 बार जब सम्मेलन हुआ दिल्ली में और कबीर जयंती के छुट्टी पर मांग का चर्चा हुआ, तो अगले बार हमारे महंत शंभू साहब जी की अध्यक्षता में, और कई बार छुट्टी का मांग होने पर जो विदेशी दुबे के समय से कबीरपंथ समाज मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सफलता पूर्ण नहीं हुआ। सफलता हुआ कबीर स्टेच्यू, कबीर स्थल, और बिहार में भी कबीर अंत्योष्ठे है, दिल्ली में भी कबीर सब सेवा संस्थान सरकार के द्वारा घोषणा है, और एक विश्व कबीर विचार मंच जो संगठित है, जो भारत में 32 आचार्य हैं, जो आप उस आचार्य का नाम जानते हैं बिहार में, तुर्की, तलहा, बिदुपुर, बेतिया, रोसड़ा, फतुहा और बनारस, कबीर कीर्ति, खरसैया, कुदरमाल और कुदरमाल, हरियाणा, मधुप्रमल जी महाराज, जितने भी है सबों का एक स्वर में है कि कबीर साहब के पराक्रम दिवस के शुभ अवसर पर सरकार छुट्टी का घोषणा करे। लेकिन हम कबीरपंथी हमारे साहब कह रहे हैं, हम कामयाबी नहीं, सही कह रहे हैं, क्योंकि हम संगठित नहीं है। इसीलिए सजनाओं, इस बार मैं विश्व कबीर विचार मंच की ओर से आपको आमंत्रण देना चाहता हूं कि कुंभ प्रयाग में 14 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक पूरे हिंदुस्तान का कबीरपंथी का खलसा लगेगा। उसमें कबीरपंथ समाज, कबीरपंथी विश्व कबीर विचार मंच की ओर से, और बिहार का जो छौनी होगा महंत गुरु प्रसाद गोस्वामी जो सीमान की ओर से, सब आमंत्रित है। जितने भी लोग हैं सब हमारे छौनी में कबीर नगर जो सेक्टर है कुंभ में, जो हिंदुस्तान में सदियों वर्ष तक नागा का वर्चस्व था,
कुंभ प्रयाग में, और सरकार भी नहीं सुनता था। लेकिन इस बार कोर्ट के माध्यम से संत कबीर नगर सेक्टर अलग कर दिया गया है। उसमें भारत सरकार और यूपी सरकार के द्वारा कबीरपंथ समाज के लिए सारे व्यवस्था दिया गया है। उसमें एक विशेष बैठक होगा जो कबीर जयंती के शुभ अवसर पर छुट्टी का घोषणा हो। और मैं चाहूंगा जितने भी कबीरपंथी हैं वह अपने घर में कबीर जयंती के दिन, प्रकाश दिवस के शुभ अवसर पर संतों का सेवा, समाज में सत्य वस्तु का प्रचार करे और कबीर साहब का जो मौलिक सिद्धांत बीजक है उसका पाठ हो, उसका गुणानुवाद हो और इस तरह से कबीर साहब का प्रचार प्रसार हो। मैं सजनों, मैं आपको क्या कहूं, ज्येष्ठ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इस बार भी जंतर मंतर पर विशेष आयोजन है जिसका महामंत्री डॉक्टर अनिल प्रसाद अनिल भारती एडवोकेट जो हैं, जो विश्व कबीर विचार मंच के महासचिव हैं, उन्हीं के अथक प्रयास से इस बार विश्व कबीर विचार मंच के तहत एक भव्य प्राकट्य महोत्सव पूरे हिंदुस्तान में, विश्व भर में कबीर जयंती धूमधाम से मनाया जाएगा। और मैं चाहूंगा कि जितने कबीर पंथी हैं, कबीर पंथ विचार से जुड़े हैं, जयंती मनावे। और जाते मैं मोतीराम संस्थान के जितने भी भक्त समाज आए हुए हैं, रजमनी गांव के जितने संत समाज हैं, जितने भी असंत समाज हैं, मंच पर जितने भी प्रज्ञावान महापुरुष हैं, मैं सदा के लिए सबों को नमन करता हूं और चरण रज सिर पर लेता हूं कि इसी तरह से संत और सज्जनों का संगत होता रहे ताकि आपका दर्शन और सत्यासत्य का बोध मिलता रहे। बोलो सद्गुरुदेव की। संत को छोड़ गए संत समाज हर जगह गांव ग्राम में जाकर ये डंका ढोल बजाकर और जीव आत्मा के जगाने के लिए आते हैं। कहते हैं कि मानव शरीर फिर ये नहीं मिलेगा। कहते हैं कि मानव का शरीर फिर नहीं मिलेगा। कहते हैं कि जन जन की ये नारा है, शाकाहारी जीवन हमारा है। कहा गया है कि जन जन की ये नारा है, ये मानव जीवन शाकाहारी हमारा है। कहा गया है कि तन मन के किया किसने खराब, मछली अंडा और शराब। तन मन की किया किसने भलाई, दही दूध और मलाई। सजनों, अपने बाल बच्चे की आप, कहा गया है कि रज बीज की दाता गुरु होते हैं माता पिता। सजनों, अगर आप उनके गुरु और माता पिता हैं, उस बच्चे को ज्ञान ऐसे दें कि विद्वान बने और अच्छा काम करें। सजनों, सबसे पहले कहा गया है कि पहले कहता है कि जैसा खाएगा अन्न वैसे उगेगा मन, जैसे पिएगा पानी वैसे निकसेगा मुंह से वाणी। सबसे पहले अपने खान पान और अपने व्यवहार और व्यवहार को ठीक करें, अति सुंदर होगा। सदगुरु कबीर साहब कहे हैं कि मांस सब एक है, जस बकरी तस मछली तस हिरन गाय, आंखन देखन खात है सदा नरक में जाए। सजनों, जो प्राणी देखता है कि मानव ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, रामायण में भी लिखा है कि बिन पग चले सुनई बिनु काना, कर्म बिनु कर्म करे बिधु नाना। सजनों, ये मानव शरीर जीव आत्मा ये परमात्मा से मिलता है। उनका भोजन शाकाहारी है, शाकाहारी का भोजन शाकाहारी है। और सर्वाहारी मानव, देखिए सर्वाहारी कुत्ता है, जैसे कि दूध दही और सारा चीज वो भक्ष्य करते हैं। पक्षी में सर्वाहारी कौवा है और शाकाहारी तोता है, मांसाहारी शेर है, परंतु ये मानव शाकाहारी है। लेकिन आज मानव नहीं रहा, सर्वाहारी बन चुका है। सजनों, कहता है कि तिल भर मछली खाए के कोटि करे गौदान, ताके नरक निदान है कहे कबीर परमान। सजनों, रावण समस्त विश्व में सबसे ज्ञाता था, परंतु समस्त वेद का हाल जाना करते थे, परंतु अपने गर्दन को काट कर शिव को चढ़ाया करते थे। परंतु
उनको आखिरी क्या हुआ, असुर में गिनती हुआ। सजनों, मांस मछली खाने वाला ये मानव शरीर, मानव तो कहता है शाकाहारी, परंतु वो मानव नहीं, वो असुर में गिना जाता है। सजनों, इसलिए अपने व्यवहार को शांत करें और अपने सारा चीज को ठीक रखें और अपने बाल बच्चा को सही बनावें। हमारे तरफ से इतना ही कहूँगा। बेगूसराय खदावनपुर से आए हुए हम हैं। इस बाबा से कुछ दिन पहले मोती साहब से बातचीत हुआ था, तो इन्होंने कहा कि 1 तारीख को अवश्य आवें, कुछ हो जाए बात। सत्संग प्रवचन भी देख लीजिएगा हमारे यहाँ भी कैसे होता है। हम यहाँ आए हैं इनके चरण के धूल अपने माथे पे लगाने के लिए, और अब आप सबको चरण की धूल माथे पे लग जाए, हमारी किस्मत ही सुधर जाएगा। सदगुरुदेव की जय। इसी पर मैं अपना वाणी को विराम देते हुए आप सबसे विदा लेता हूँ। चाहे बड़े फौलादी और बड़े क्रांतिकारी हमारे जयघट्टा के हुजूर रामदास साहब, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है कृष्ण कबीरपंथी महासभा का, वो उनका जो प्रवचन होता है 4-4 घंटा 5-5 घंटा बकते रहते हैं। शिक्षक भी हैं, अपना संस्थान भी खोले हुए हैं और बाल ब्रह्मचारी बनाते हैं। ब्रह्मचारी को उन्होंने वहाँ पे शिक्षा दीक्षा दे करके संस्थान खोले हुए हैं। और रामदेव बाबा जो है उनका भी योगासन करवाते हैं, करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि मैं अपने रामदेव साहब से कि आप अपनी वाणी से सारे लोगों को सुशोभित करें और आशीर्वाद दें। मैं चाहूंगा उन साहब को कि आए और अपनी वाणी से सभी को प्रेम सुरसरुदेव की, बंदी छोड़ कबीर साहब की, मोती राम साहब की, तमाम संत समाज की, श्रोता भगवान की, रजमनी धाम की। परम पूज्य दिसकाएं और साहबंदगी प्रेमी सज्जनों, सदगुरु कबीर ने कहा, जब भरम फिरे तिहु लोक में, अब भरम फिरे सब ठाम, कहाँ कबीर पुकार के तू बसे भरम के गांव। सदियों से हमारे समाज के लोग बेटा बेटी के नाम पर वर्षगांठ मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, सदियों से नव वर्ष मनाते हैं। लेकिन आपसे मेरा प्रश्न हो रहा है, 12 महीना का साल होता है, 365 या 66 दिनों का साल होता है, लेकिन एक दिन अच्छा भोजन, अच्छा कपड़ा पहन लेने से क्या 12 महीना दंदनाते रहोगे? ये भ्रांति है, भ्रांति। इसलिए अपने दिल के अंदर से यदि कबीर दर्शन को पाना चाहते हो, मोतीराम दर्शन को पाना चाहते हो, तो जिसके अंदर में नव वर्ष की बात प्रवेश कर चुकी है, ये बात को हटा लो मन से। नव वर्ष घोषणा करने मां से आपका जीवन मंगल में होने वाला नहीं है, और आशीर्वाद देने से मंगल में होगा नहीं। सदगुरु कबीर ने कहा, कर बहिया वाला अपनी छार गिरानी आस, और जाके आगे नदिया भैंसों का समझे प्यास। इसलिए वर्क इज वर्क, कर्म ही पूजा है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। इसलिए किसी ईश्वर भगवान अल्लाह राम के भरोसे मत बैठो। भरोसे बैठे रहोगे कंगाल बन जाओगे, कमजोर बन जाओगे, गरीब बन जाओगे, बीमार बन जाओगे। इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे लौकिक हो या पारलौकिक हो, भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, सदगुरु कबीर ने कहा अपनी बात कियास करो, किसी दूसरे के भरोसे मत बैठो। इसलिए नया साल का मतलब होता है नई जिंदगी जीने की कला सीखो, अपने जीवन में नया विचार का समावेश करो। केवल नया वर्ष घोषणा मात्र करने से आपका जीवन मंगल में होने वाला नहीं है। आज हम आ रहे थे इस रास्ते में, इस रजमनी धाम के पावन धरती पर, लेकिन इसके बगल में लोग इसी यह तो गांव है, दरवाजे पर ताश खेल रहे हैं, कोई बीड़ी पी रहे हैं, कोई खैनी खा रहे हैं, कोई शिखर खा रहे हैं, कोई शराब पी रहे हैं, कोई दारू पी रहे हैं, कोई गाछी में शराब दारू पी के एकदम मुंह बाके से सोया हुआ है। क्या होगा? ये साधु संत महात्मा यहाँ कर किसका कल्याण कर सकते हैं? कल्याण होगा। आज सभी लोग सोचते हैं नव वर्ष है, पहला दिन है, दिन का नाम क्या है? मंगल। मंगल है,
तो मंगल माने भला, कल्याण। तो कब होगा? कोई ईश्वर भगवान कर देंगे, कोई मंदिर मस्जिद में बैठा भगवान का कल्याण कर देंगे। हिंदू समाज में 33-56 देवी देवता की पूजा करते हैं, कंगाल क्यों बना हुआ है, कमजोर क्यों बना हुआ है? विचार दो, वो जवाब दोगे। मंच के पास आओ, जो बहुत देवी देवता का पूजा करते, तुम्हारा कल्याण हुआ है? जिसका कल्याण होने वाला है, बीमार क्यों पड़े हुए हो, हॉस्पिटल में भर्ती क्यों होते हो, तुमको शत्रु क्यों सता रहे हैं, कमजोर क्यों बने जा रहे हो? अब बहुतों पुकार तुम देवी देवता की पूजा करते हैं, अल्लाह भगवान की पूजा करते हैं, तो कंगाल क्यों बना, भिखमंगा क्यों बना है, दरिद्र क्यों बना है, कमजोर क्यों बना हुआ है? इसलिए संत कबीर का दर्शन है, कर बहिया बला अपनी छाड़ गिराया। कल्याण चाहते हो, सुख चाहते हो, तो संत कबीर ने जिंदगी जीने का परम सूत्र दिया। करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, रोपा पेड़ बबूल का तो आम कहां से? अरे बबूल का पेड़ लगा लिया है, आम रट लगा रहे हो, संभव है मिलने वाला? आम खाना चाहते हो तो आम का पौधा लगाओ। कल्याण चाहते हो, कल्याण जिस रास्ते में मिलेगा, कल्याण भला जिस रास्ते में जिस कर्म से होगा, उसका कर्म करना पड़ेगा। अभी जीवित पिता से दंगम हुए पिता का पहुंचावे गंगा, जिंदा में माता पिता सास ससुर की सेवा नहीं करते हो, भरपेट भोजन नहीं देते हो, और उनके मरने के बाद जतिया माँ भोज करते हो, अरिया सभा करते हो, पंडा पुजारी को मंगाते हो, पिंडा दान करते हो। क्या ऐसे कल्याण होने वाला है? किसी का कल्याण हुआ है आज तक? आपके कर्म से व्यवहार से माता पिता रो रहे हैं, सास ससुर आंसू बहा रहे हैं, 33 करोड़ देवता का कल्याण करने वाला नहीं। मैं चलने के साथ कोई माँ का लाल है, आके जवाब दो। हमारे माता पिता हमारे सास ससुर हमारे व्यवहार से दुखी है, तो विश्व का कोई देवता तुम्हारा कल्याण कर सकता है? कोई कल्याण करने वाला नहीं है। किसी देवी देवता ईश्वर अल्लाह भगवान के फेरे में मत रहो, और अपना कर्म का सुधार करो, व्यवहार को सुधार करो, ऐसा सत्कर्म करो, अपने माता पिता सास ससुर को भरपेट भोजन दो, समय पर सेवा करो। लेकिन मरने के बाद ये हमारी माता बहन लोग, ये छोटी समाज के लोग जितिया पवनी करती है। नाम तो जितिया है, वर्ष में एक दिन, और एक दिन भी अपना दुश्मन को भी खिलाना चाहिए, तो बढ़िया भोजन खिलाना चाहिए, बढ़िया पात्र में देना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए। लेकिन क्या मिलता है? जितिया पवनी में सास ससुर, मरे हुए सास ससुर को जिंदा में भी तरपाए, अब मरने के बाद भी कौन बर्तन दिया जाता है? झुगनी का पत्ता, जिससे कि झुगनी का पत्ता में 5-10 ग्राम चूड़ा दही चीनी उस मर सकता है, 5 ग्राम खैर 5 ग्राम तेल, यही मिलेगा। एक बार तो ईमानदारी से जजमेंट करो, एक बार से 5 मरे हुए सास ससुर को यही हिस्सा मिलेगा। इससे क्या होने वाला है? और अपना बेटा पोता बेटी मिलकर परिवार का लोग थाली भर थाली चूड़ा दही खाओ, यही जजमेंट है। इसलिए सजनों, ये मरे हुए सास ससुर के नाम पर जितिया पवनी करने से कल्याण होने वाला नहीं है। जितिया का मतलब है, श्राद्ध का मतलब है जिंदा माता पिता सास ससुर, अतिथि, भूखा प्यासा, नंगा, विकलांग, बीमार रोगी को तन मन धन से श्रद्धा पूर्वक सेवा करना ही श्राद्ध है, वही जितिया है। मरने के बाद जितिया श्राद्ध करना ये बिल्कुल ढोंग है। अब पंडित जी के भरोसे मत बैठे रहो, पंडित जी के पास जाते दिन गुनौनी करने के लिए, अच्छा दिन खोज दीजिए, हम बढ़िया लगन में विवाह करेंगे, घरवास करेंगे। आपने देखा राजा राम जो राजा दशरथ के पुत्र थे, एक तरफ जानकी महारानी थी, तो क्या लड़का लड़की का जोड़ा इसे बढ़कर दुनिया में है? एक तरफ सीता, दूसरी तरफ राम, और समधि भी एक तरफ दशरथ, एक तरफ जनक, अब पंडित भी वशिष्ठ ज्ञानी। क्या खराब लग शादी उनकी हुई थी? जो मिलने वाला राजगद्दी क्या मिल गया? 14 वर्ष का वनवास, पंचवटी में सीता का हरण, अयोध्या में राजा दशरथ का मरण, लखनलाल को शक्ति बांध लगी, लंकापति रावण से बार युद्ध करना पड़ा, गर्भवती अवस्था में सीता को जंगल भेजना पड़ा, बेटा लव से झगड़ा करना पड़ा, राम के सामने में लखनलाल की मौत, राम के सामने में सीता को हार्ट अटैक कर गई, और राम भी समुद्र में डूबकर मर गए। ये किसका खेल है? ये कर्म का खेल है। ये कर्म भगवान को नहीं छोड़ा, आपको छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए ईश्वर भगवान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर जीव हत्या मत करो। भगवान राम त्रेता में बाली को मारे थे, तो द्वापर में कृष्णावतार में बदला देना पड़ा। हमारे समाज के साधु संत लोग, माता बहन लोग बेटा बेटी के नाम पर, पोता पोती के नाम पर बकरी पालते हैं, और दुर्गा स्थान में अपना बच्चा का मुंडन, बकरी बच्चा का संपिंडन करवाते हो। ये माफ होने वाला नहीं है, कोई ईश्वर भगवान माफ नहीं करेगा। इसलिए अपना कर्तव्य का सुधार करो, रहनी का सुधार करो। अब पंडित जी के भरोसे मत बैठा रहो। जब पंडित जी अच्छा दिन गुने थे, तो राम को कितनी मुसीबत झेलनी पड़ी। पंडित जी अच्छा लगन में आपको शादी विवाह कराते हैं, ये छुट्टम छुट्टा क्यों होता है?
बोलो 3-4 बच्चा पैदा होने के बाद भी छूटा क्यों? ये पिछले महीना में 9 तारीख को शादी होने वाली थी इधर मधुबनी क्षेत्र में, और वह युवक जिसकी शादी थी न्योता देने के लिए जा रहे थे अपने कुटुंब परिवार में, अपने बहनों के साथ स्पॉट मर्डर हो गया। आप विचारो, जिस दूल्हे की शादी है 9 तारीख को और दूल्हा मर गया 4 या 5 तारीख को। ये दिन कहाँ गया? पंडित जी का दिन टिप्पणी कहाँ गया? दिन टिप्पणी। इसलिए सजनो, ये पंडित के भरोसे मत बैठे रहो। सजनो कबीर ने कहा काल खड़े सिर ऊपर जादू बिराने मीत। ये पंडित जी कहता काल उत्तर में बैठा हुआ है, काठमांडू में राजधानी बना लिया है। अपना विवेक जरा लगाओ, काल उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में नहीं रहता है। जब उत्तर में बैठा रहता तो जिधर काल रहता है उधरे न लोग बीमार पड़ेंगे, उधरे मरेंगे, उधरे झगड़ेंगे, और जिधर नहीं काल है उधर तो कल्याण होगा। लेकिन चारों दिशा में एक ही बात होती है, तो कैसे इस बात को समझ ले कि काल उत्तर में बैठा हुआ है। अब पति पत्नी में बहुत सुंदर वार्ता होती है, और एक ही बात पे उलट फेर हुआ, मारा पीटी शुरू, कोई आग लगा के मरते, कोई फांसी लगा के मरते हो। काल तो बैठा था काठमांडू में, कैसे चला आया काल यहाँ पर? इसे सदु कबीर ने कहा काल खड़े सिर ऊपर। काल सबके सिर के ऊपर में खड़ा है। काल है क्या? जहाँ क्रोध था काल है, काल का रूप क्रोध है। इसलिए पंडित जी के लगन टिप्पणी के फेरे में मत पड़ो। ये पंडित सदियों से आपको भटकाया है, भरमाया है, और कहा कि दुसाध में मत टच करो, दुसाध के शरीर में टच करोगे तो हड्डी में कैंसर रोग पकड़ लेगा। आप विचार करो। सदगुरु कबीर ने कहा एक त्वचा हर मन मुद्रा एक रुधिर गुदा, एक बुश शिशिर तो को ब्रह्मण को सुधा। एक ही हाथ चाम, एक ही खून, एक ही सब नस नारी, एक ही अंग प्रत्यंग है। इसमें ब्राह्मण कौन है, दुसाध कौन है, छत्री कौन है, बास कौन, शूद्र कौन होता है? आया एक देश, उतरा एक ही घाट, हवा लग गया धर्म का हो गया 12 बात। ये पंडितों ने धर्म के हवा फैलाया, मुल्ला ने धर्म के हवा फैलाया, मानव जाति के साथ खिलवाड़ किया। आज दुसाध टीचर बनकर आपके गांव में आवे, आज दूसरा वीडियो बनकर आवे, कलेक्टर बनकर आवे, डॉक्टर बनकर आवे, तो पंडित जी अपना बेटा को नहीं पढ़ाएंगे? पंडित जी ब्लॉक में जाके तो वीडियो साहब सलाम नहीं कर देंगे? विचार। इसलिए सजनो, तमाम भ्रांति को छोड़ो। आज मोतीराम विचार मंच के पास आए हो। मोती का मतलब होता है ज्ञान रूपी मोती, मोती का मतलब होता है मुक्ति रूपी मोती। राम या आत्मा राम, जिसने आत्मा राम में मुक्ति रूपी मोती का चयन किया वह वास्तविक मोती राम है, जो कबीर दर्शन है। और जो मोती राम ज्ञान रूपी मोती को पान किया वह हंस रूपी मोती है। और भीड़ लगा लिए हो, बगल में खैनी खाते हो, गुटखा खाते हो, यहाँ से जाओगे तो भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, यह किसका परिणाम? ये मुक्ति रूपी मोती का से कल्याण होने वाला है। उसके विचार को जीवन में अपनाओगे तब। इसलिए जितने भी माता बहन भाई बंधु कान खोलकर सुन लो, हिंसा बहुत बड़ा पाप होता है। आज महिला न गर्भ में सुरक्षित है न बाहर में सुरक्षित है। आज दहेज इतना बड़ा राक्षस बन चुका है कि दहेज के चलते माता बहन भाई बंधु लोग पेट के अंदर में अपने कोख की बच्चिया को मार देते हैं। जिस दिन बच्चिया का जन्म होता है चूल्हा चौका एकदम चौपट बंद होता है, मुंह लटक ऑफ हो जाता है, भोजन नहीं करते। बेईमानी नियम क्यों? अरे बेटी को भी इज्जत करो, बेटी को ही इंदिरा गांधी बनाओ, बेटी को ही कमलावती बनाओ, बेटी को सबरी मीरा बनाओ। लेकिन बेईमानी नियम, बेटी जन्म लिया तो माथा दो। इसलिए बेटी की इज्जत आज लूटी जा रही है। रोड सड़क पर ये रावण लूट रहा है और सरेआम लोग देख रहे हैं। न कोख में सुरक्षित है न बाहर में सुरक्षित है। इसलिए अभियान चलाओ, महिला संगठन बनाओ, जो इज्जत के साथ, जो ये महिला के साथ जो खिलवाड़ करता है उसको पकड़ो, उसको घसीटो, उसको समेटो। और आपके पति शराबी हैं, दारूबाज हैं, नशेबाज जुआबाज हैं, महिला संगठन बनाओ, हाथ में डंडा लो, रस्सी लो, झाड़ू लो, पीटो, डंडा दो, तब छूटेगा। इसलिए कोई राम, कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई ईश्वर तुम्हारे बीमारी का इलाज करने वाले नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में कल्याण चाहते हो तो हर क्षेत्र में आपको जागना होगा, हर क्षेत्र में बलवान बनना होगा, वीर बनना होगा। इसलिए सजनो, किसी पंडा पुजारी अल्लाह मुल्ला के फेरे में मत पड़ो। कबीर के दर्शन, मोती दर्शन को पाना चाहते हो तो ज्ञान रूपी मोती को हासिल करो और जीवन के हर क्षेत्र में अपना कल्याण करने का आज नव वर्ष है तो नया जिंदगी जीने की कसम खाओ, शपथ ग्रहण करो, अपने जीवन को बदलो, समय पर ध्यान रखो। इसलिए सजनो, नया साल का मतलब नया विचार है। इसलिए प्रत्येक मानव, माता भाई बंधु, आप अपने शरीर में जो दुर्गुण है, मन को विचार है, उसको बदलो, तब मुक्ति रूपी मोती का दर्शन होगा, तब सच्चे राम का दर्शन होगा, तब वास्तविक में आप ये रजमणि जानते हो ना, जब संत के चरण में रज है, जिस रज की बलिहारी से
असाध रोगों का निवारण होता है, मणि है, इसलिए अनेक जन्मों के पाप कटेंगे। ये राजमणि, तब आपको सतलों का राज मिलेगा, मणि मिलेगा, ज्ञान की मणि मिलेंगे। इसलिए सज्जनों, दरअसल में आज नया साल मनाते हो तो नया विचार लाओ, भूत भविष्य की बात छोड़ो, वर्तमान की बात करो, जिंदगी जियो, इसमें पूरे कल्याण तत्परता से अपने जीवन के हर क्षेत्र में भ्रम का निवारण करो और अपनी बात की जांच करो। प्रेम से सदैव की आज हम आप सभी नन्हे नन्हे बच्चे और हम अपने नौजवान साथियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। साथ ही हम लोग एक विचार करें, नई वर्ष, नई तिथि और नई विचार हमारे मन में होना चाहिए। आज हमारे समाज में बहुत सी घटनाएं घट रही है और बहुत ही दुख की बात भी है। आप नित्य प्रत्येक दिन पेपर में पढ़ते हैं, मानव का विचार नहीं बदल रहा है। दिन प्रत्येक दिन सभी जगह सत्संग होता है, संत महापुरुष की वाणी हम लोग सुनते हैं, लेकिन हमारा परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। आप जानते हैं, मैं मैथिली भाषा में अपनी नौजवानों को कहना चाहूंगा और मैं चाचा से काका के निवेदन करे छी, हे हो बड़का काका, छौरा सबके नेचर भेल खराब, भर दिन छौरा ताश खेलैया, साँझ की पिया शराब, हो बड़का काका छौरा के नेचर भेल खराब। एतबीटा नहीं, चाचा काका बैठ के बगल में खेतो देखलो हन जे ताश खेलैया, कहिया 16, 17, 18, 19, 20 पास आ लिए दिए साफ। विचार करने की बात यह है कि आज समाज में पढ़ने लिखने की बात को छोड़ दिया जाए, बकरी चराने की बात होती है। ये बच्चे को कहेंगे बकरी चराओ, भैंसी में जाओ, भैंसी को चराने नहीं, भैंसी में जाओ। हम बच्चों से पूछते हैं, अरे बच्चे तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहता हम भैंसी में जा रहे हैं। मैं पूछते कहता हूँ, अरे बच्चे तुम भैंसी में जाते हो तो भैंसी से निकलेगा कब? विचार करने की बात है। बड़ी दुख की बात है, बच्चे को अपना नाम नहीं आता है, पता नहीं है कि वो क्या करे। आज हमारी माताएं की संख्या बहुत बड़ी हो, लेकिन याद रखें, हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, कम समय है। अरे सुख दर्पण है महल के अंदर, दुख दर्पण चौक चौराहे पे, एक दुल्हन है महल के अंदर, एक दुल्हन चौक चौराहे पे, डर से सीता कांप रही है, कैसे बचेगी लाज मेरी, एक भी राम नजर नहीं आते। ये 100 रावण है चौक चौराहे पे, एक भी राम की कल्पना नहीं करे। हजारों रावण पैदा हो चुका है, इसलिए हम उस रावण को खत्म करें। लेकिन हमारी माताएं बहनों, आपसे निवेदन है, आप द्रौपदी न बने, आप शूर्पनखी न बने। अगर बनना है तो सीता बनो, और नहीं बन सको तो शूर्पनखा मत बनो। नाक न कटाओ, नाक कटने का मतलब मुहावरा है इज्जत गंवाना। अपनी इज्जत आबरू को, अपनी सुरक्षा रखो। और माताओं से निवेदन है, आप अगर चाहती हो कि हमारा बच्चा अच्छा बने, तो अच्छे बच्चे पैदा करने के लिए, अच्छे खेत की पैदाशी करने के लिए अच्छे बीज की जरूरत होती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, अगर आप एक अच्छे बच्चा को, संतान को पैदा करना चाहते हैं तो कम से कम आप अच्छे माता हो जाइए, आपको अच्छा संतान जरूर पैदा हो जाएगा। राम जरूर अवतरित हो जाएंगे, कृष्ण जरूर आएंगे। इसलिए अच्छे माता पिता की जरूरत है। आज अच्छे माता पिता नहीं है, इसलिए अच्छे बच्चे नहीं हो रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा हमारे माताएं बंधुओं से, आप अच्छे संतान की इच्छा करते हैं तो अच्छा बन जाइए। आज मैं संत महापुरुषों से कह रहा हूँ, बहुत सारे हमारे बीच बाबा लोग आते हैं, ये बाबा सब बकरी की तरह मुंह को चबाते रहते हैं, भर दिन पान को चबाता है, खैनी कल्याण होगा। अगर हम देश की सेवा करना चाहें तो सबसे पहला काम है कि हम अपने आप को सुधार जाएं, देश की सेवा हो गई। धन्यवाद। आप सबों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।